नमस्कार साथियों। ये अपना मई करंट अफेयर का सेकंड पार्ट है। उससे पहले हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर सिर्फ राजस्थान जी के, इंडिया जी के बाद में करेंगे। पहले है कि सांसद शिप्पी पीपी चौधरी और मदन राठौड़ को संसद रत्न अवार्ड है। आपको ये ध्यान में रखना है कि भी संसद रत्न अवार्ड किसे दिया गया है। एक तो है सांसद पीपी चौधरी और एक है मदन राठौड़। इन दोनों के नाम याद रखने हैं आपको कि भी संसद रत्न अवार्ड निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। पीपी चौधरी और मदन राठौड़, ये दो नाम याद करने हैं। इसके अंदर ये दो नाम ही याद करने वाले और कुछ नहीं है। प्रदेश में नए बिल्डिंग बायोलॉजी जारी, ये छोड़ देना आप। फिर है इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पत्ति बोर्ड का गठन। इसके अंदर पूरा फैक्ट याद रखना आपको। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पत्ति बोर्ड का गठन कर दिया। इस बोर्ड के संबंध में राज्य सरकार द्वारा 30 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार इस बोर्ड का गठन 1 मई 2025 से मान्य होगा। ये तारीख भी याद रखनी है आपको। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पत्ति बोर्ड का गठन कब किया गया? 1 मई 2025 ये मान्य होगा। इस बोर्ड के अध्यक्ष एवं 5 सदस्य होंगे। एक तो अध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे। टोटल कितने हो गए? 6। कुल भी याद रखना है आपको। और ये 5 और 1 याद रखना है। एक अध्यक्ष होगा एवं 5 सदस्य होंगे, टोटल 6 होंगे। इसका अध्यक्ष कौन होगा? आयुर्वेद, योग एवं चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी विभाग के प्रमुख सचिव, ये इसका अध्यक्ष होगा। आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी विभाग के प्रमुख सचिव, ये तो होंगे इनके अध्यक्ष। और इनके सदस्य कौन कौन? हेमंत सेठिया, गोविंद लाल सैनी, कुलदीप वर्मा, ऋषि बुमरा, ये इनके सदस्य हैं। हेमंत सेठिया, गोविंद लाल सैनी, कुलदीप वर्मा, ऋषि बुमरा, ऐसे पटौदिया, ये सदस्य याद रखने हैं आपको। हेमंत सेठिया, गोविंद लाल सैनी, कुलदीप वर्मा, ऋषि बुमरा एवं ऐसे पटौदिया। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा इस पत्ती को कानूनी मान्यता प्रदान की थी। उस समय राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना था। ये छोड़ देना। इस बोर्ड का ये गठन याद रखना 1 मई 2025 को किया गया था। उसमें अध्यक्ष एवं 5 सदस्य होंगे और एक ही अध्यक्ष वाला याद करना और ये सदस्य वाला याद करने। ये छोड़ देना ऊपर वाला। फिर ये देखना है उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप में सुभाष ने जीता स्वर्ण पदक। उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन देहरादून में, ये तारीख छोड़ देना आप, ये मत याद करना, ये याद कर लेना इतना कि भी उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? देहरादून के अंदर आयोजन किया गया था। इस चैंपियनशिप में गुलाबी नगर जयपुर के सुभाष चौधरी अंडर 90 बॉयज कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। सुभाष चौधरी जयपुर से अंडर 19 बॉयज कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। इनका नाम याद रखना है, सुभाष चौधरी। उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है अंडर 90 बॉयज के अंदर। ये छोड़ देना भी, इसको इसने किसको हराया था ये नहीं पूछता है। फिर है राजस्थान की सांगरी को मिला जीआई टैग। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी, एक तो ये याद रखना है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी की सांगरी को जीआई टैग प्रदान किया गया। सांगरी राजस्थान का 17वां उत्पाद है जिनको जीआई टैग मिला है। इससे पहले 16 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। जिस चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया। ये थोड़ा सा ध्यान देख लेना कि भी किसने जीआई टैग प्रदान किया, देख लेना एक बार। इससे पहले सोजत मेहंदी 16वां उत्पाद को वर्ष 2021 में जीआई टैग दिया गया था। एक तो ये याद रखना है कन्फर्म पहले।
फिर आपको ये देखना है कि भाई 17वां तो अभी वर्तमान में इस सांगरी को जीआई टैग दिया गया। 16वां भी साथ साथ में याद कर लेना, सोजत मेहंदी है, इसको 2021 में जीआई टैग दिया गया था। सांगरी की पैदावार पश्चिम राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में ज्यादा होती है। अब इसे जीआई टैग मिलने से इसके उत्पादों का निर्यात मूल्य वर्तमान 1500 से 3000 प्रति किलोग्राम मिलने की उम्मीद है। सांगरी की पैदावार पश्चिम राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में सबसे ज्यादा होती है। फिर है स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय ने शत्रु उत्पाद सांगरी को जीआई टैग दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये याद करना आपको कि भी किस विश्वविद्यालय ने वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से सांगरी को 17वां जीआई टैग घोषित किया गया। स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय ने शत्रु उत्पाद के रूप में। फिर राजस्थान में बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ। ये तो कन्फर्म पेपर के अंदर आएगा, लिख लेना। राजस्थान सरकार द्वारा प्लास्टिक मुक्त आयोजन को प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अभिनव पहल के रूप में बर्तन बैंक योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति खेराबाद में मई 2025 में शुरू किया गया था। ये पूरी की पूरी लाइन याद करनी है। इस योजना के तहत राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति खेराबाद में मई 2025 में शुरू किया गया। खेराबाद पंचायत समिति में स्थापित स्टील बर्तन बैंक के प्रारंभ में 900 स्टील बर्तनों की सेट रखे गए, जिनमें आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जाएगी। ये छोड़ देना आप, ये भी छोड़ देना में कितने बर्तन रखे जाएंगे, ये याद करना है कन्फर्म। इतना इतना याद कर लेना, पेपर के अंदर यही आएगा। फिर इस योजना के बारे में वर्ष 2025-26 के बजट के तहत बर्तन बैंक योजना के प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू किए जाएंगे। ये पूछ सकता है आप, पहले तो ये बजट याद रखना है कि 2025-26 के अंदर घोषणा की गई। दूसरा ये याद रखना है कि कितनी ग्राम पंचायतों में, 1000 ग्राम पंचायतों में। इन 1000 ग्राम पंचायतों को 1-1 लाख के स्टील बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे। वर्तमान बैंक का संचालन राजीविका के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। ये भी याद रखना है किसकी सहायता से किया जाएगा, राजीविका के स्वयं सहायता समूह से। बजट याद रखना 2025-26 और 1000 ग्राम पंचायत याद करनी है आपको। उसके साथ ही ग्राम पंचायतों को 1-1 लाख के स्टील बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे और इस बर्तन बैंक का संचालन राजीविका के स्वयं सहायता समूह से के माध्यम से किया जाएगा। ये तीनों फैक्ट याद करने हैं। फिर अगला है राज्य वुशु 29 पदक के साथ जयपुर चैंपियन। 19वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता मई 2025 में बीकानेर में आयोजित की गई। एक तो बीकानेर नाम है, याद रखना है आपको कि 19वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता मई 2025 में आयोजित की गई बीकानेर के अंदर। एक तो ये प्रश्न है पहला। तो फिर दूसरा है कि इस प्रतियोगिता में जयपुर ने 14 गोल्ड, 11 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज अपने नाम किए। टोटल कितने पदक हुए, 14, 28, 39 पदक हुए टोटल। 14 गोल्ड, 11 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज अपने नाम किए। इस तरह प्रतियोगिता में कुल 29 पदक और 126 अंकों के साथ जयपुर की टीम ओवरऑल खिताब जीता है। द्वितीय स्थान रहा जोधपुर का, जिसने 8 गोल्ड जीते। तो पहला याद करना, पहला जयपुर का और द्वितीय स्थान है जोधपुर का। ये दो याद कर लेना, 3 नंबर है वो छोड़ देना। प्रतियोगिता आयोजन बीकानेर के अंदर किया गया था। फिर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, बेस्ट बॉयज खिलाड़ी का खिताब हनुमानगढ़ की विक्की और बेस्ट गर्ल्स का खिताब जालोर की आराध्या को मिला है।
ये याद करना है। बेस्ट बॉयज खिलाड़ी का खिताब हनुमानगढ़ के विक्की और बेस्ट गर्ल्स का खिताब है जालोर की आराध्या को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अनुशासित टीम बीकानेर, सर्वश्रेष्ठ अनुशासित टीम है बीकानेर। फिर है अगला, ओरण भूमि के संरक्षण के लिए राज्य की समिति को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। राज्य सरकार ने ओरण भूमि यानी देवी देवताओं के नाम पर सुरक्षित वन क्षेत्र के संरक्षण के लिए पूर्व न्यायाधीश जितेंद्र राय गोयल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। ये पूछ सकता है भी कि ओरण भूमि के संरक्षण के लिए राज्य की समिति को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है, इनमें से उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये याद रखना है, न्यायाधीश जितेंद्र राय गोयल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। फिर इसके बारे में विशेष क्या है, राजस्थान राज्य बाल, अच्छा ये दूसरा आ गया, इससे पहले ऊपर रहेगी इसकी बात। हाँ ये समिति में केंद्रीय उप महानिरीक्षक वन सेटलमेंट कमीशन, ये छोड़ देना, ये भी छोड़ देना, ये और मत पढ़ना, वो एक ही देख लेना आप, उनका नाम याद रखना है आपको, जितेंद्र राय गोयल का। नेशनल गेम्स का पदक बनेगा महाराणा प्रताप अवार्ड का आधार। राजस्थान में खेल पुरस्कार नियमों में बदलाव किया गया है। अब महाराणा प्रताप अवार्ड खिलाड़ियों और गुरु वशिष्ठ अवार्ड प्रशिक्षकों को नए नियम के तहत दिए जाएंगे। ये नए नियम बनाए जाएंगे, उस नियम के तहत दिए जाएंगे, ये छोड़ देना आप, ये देखना है। फेडरेशन कप में राजस्थान कबड्डी टीम ने जीता रजत पदक। पहले तो ये पदक याद रखना है कि फेडरेशन कप में कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है, राजस्थान ने रजत पदक जीता है। फिर एक चौथे फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था, अमरावती महाराष्ट्र में। चौथे फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन अमरावती महाराष्ट्र में किया गया। इस टूर्नामेंट में उपविजेता रही राजस्थान की टीम ने रजत पदक हासिल किया। राजस्थान उपविजेता रही थी, जिसके अंदर राजस्थान ने रजत पदक प्राप्त किए। ये नहीं बुझेगा, ये छोड़ देना, किसको रहता किसको नहीं रहता। आपको एक तो ये अमरावती याद रखना है महाराष्ट्र वाला, और दूसरा ये याद रखना है कि भी राजस्थान ने इसके अंदर रजत पदक जीता था। फिर है राजस्थान में बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत। राज्य में बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों के तहत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की। पूछेगा भी इसकी शुरुआत किसने की है? बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने, ये याद रखना है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वारा अभियान का नया लोगो और थीम सॉन्ग भी 2 मई 2025 को जारी किया गया। आपको ये याद रखना है कि बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत किसने की है? दिया कुमारी ने, इतना याद करना है। फिर ये देखना विशेष क्या है इसके बारे में, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल अधिकार विभाग के सहयोग से एक राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यशाला भी 2 मई 2025 को आयोजित की गई थी। ये मत पढ़ना, ऊपर वाला एक देख लेना, कभी इसकी वो अध्यक्षता किसने की थी? दिया कुमारी ने। ये एक याद रखना, दिया कुमारी ने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की। फिर है राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग। प्रदेश की बदलाव सरकार ने राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन किया। पहली बार गठित इस आयोग में राज्य सरकार ने अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति 27 मई 2025 को कर दी। आपको ये ध्यान रखना है कि भी इसके अंदर कितने तो अध्यक्ष और कितने सदस्य हैं। अध्यक्ष और 4 सदस्य। तारीख छोड़ देना, आप कब की थी ये नहीं याद करनी। अध्यक्ष और 4 सदस्य। फिर इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इंपॉर्टेंट होता है, पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करना।
पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करना। इसका अध्यक्ष कौन है? मदन लाल, रिटायर्ड जिला जज। अध्यक्ष आपको कन्फर्म याद करना है कि राज्य ओबीसी आयोग का अध्यक्ष किसे बनाए? मदन लाल है, रिटायर्ड जज है, जिला जज। मदन लाल पाली जिले में सोजत के रहने वाले, इनका संबंध भी पूछ सकता है, पाली जिले के सदस्य। इसके सदस्य आपको कन्फर्म याद करने, एक तो अध्यक्ष हो गया मदन लाल, और फिर इसके 4 सदस्य हैं। सदस्यों के नाम क्या है? मोहन मोरवाल, प्रोफेसर राजीव सक्सेना, एडवोकेट गोपाल कृष्ण और पवने मंडाविया। ये 4 सदस्य हैं, चारों सदस्यों के नाम याद करने। ये पूरा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये ऊपर वाली लाइन तो छोड़ देना। और ये अध्यक्ष और 4 सदस्य, उद्देश्य है इनका पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करना। और इसका अध्यक्ष है मदन लाल। मदन लाल का संबंध है पाली जिले के सोजत से। और इसके सदस्य हैं मोहन मोरवाल, प्रोफेसर राजीव सक्सेना, एडवोकेट गोपाल कृष्ण और पवने मंडाविया। ये सभी याद करने इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है। तो हो गया अपना। फिर है फिर विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित कृषि संकल्प अभियान का 29 मई 2025 को शुभारंभ किया। तारीख नहीं बुझेगा आपको याद करना है। राज्य स्तरीय शुभारंभ अजमेर के ग्राम पंचायत हल्लावता में किया गया। ये इतना याद करना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ राज्य स्तरीय शुभारंभ अजमेर के ग्राम पंचायत हल्लावता में किया गया। ये एक याद कर लेना। फिर ओजस्विनी सारस्वत जयपुर की युवा गोल्फर ओजस्विनी सारस्वत ने आईजीयू वेस्ट बंगाल लेडीज जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप में अपना 8वां खिताब जीता है। इसका सामान्य जानकारी के लिए पढ़ लेना, और इतना कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ऊपर वाला तो कन्फर्म याद करना। फिर नीम कॉरिडोर, ये याद करना है। भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत, पहले तो ये योजना आपको याद रखना है अभी किस योजना के तहत, प्रसाद योजना के तहत। फिर अब भीलवाड़ा के आसिंद क्षेत्र में भगवान श्री देवनारायण जी की जन्मस्थली पर नीम कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। ये पूरा का पूरा याद करना है। भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत भीलवाड़ा के आसिंद क्षेत्र में भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली पर नीम कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। एक तो ये फैक्ट हो गया। फिर इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण बचाना है। 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में नीम के पौधे लगाए जाएंगे। ये भी याद करना आपको, सत्य है सत्य वाले कथन के अंदर दे सकता है। फिर है प्रत्येक भक्त को एक नीम का पौधा भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया जाएगा। और साथ ही देवनारायण नर्सरी स्थापित होगी जहां नीम के पौधे तैयार किए जाएंगे। फिर है एसएनए सप्रस। एसएनए सप्रस भारत सरकार की प्रणाली है जो केंद्रीय योजनाओं के फंड का वास्तविक समय में राज्यों को हस्तांतरण सुनिश्चित करती है। राजस्थान इस प्रणाली में अग्रणी है। ये छोड़ देना, ये मत पढ़ना। फिर ये देखना है एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आपको पूछेगा भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर ने निम्न में से किसके साथ समझौता ज्ञापन किया? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। इस एमओयू का उद्देश्य सतत विकास के क्षेत्र में कानूनी शोध, नीति वकालत, क्षमता निर्माण पहल में सहयोग को बढ़ावा देता है। ये आपको इतना ही पढ़ना है।
फिर है रितिका खाटा। 74वीं राजस्थान सीनियर तैराकी प्रतियोगिता विद्याश्रम स्कूल है जयपुर में आयोजित की गई। ये इसका आयोजन देखना आपको कहाँ किया गया था। 74वीं राजस्थान सीनियर तैराकी प्रतियोगिता विद्याश्रम स्कूल है जयपुर में किया गया था। इस प्रतियोगिता में रितिका खाटा ने 200 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में नया रिकॉर्ड बनाया है। इसका नाम याद रखना है आपको। और ये की प्रतियोगिता देखनी 74वीं कहाँ आयोजित की गई थी, जयपुर के अंदर। इसका टाइम है, कभी याद मत करना, छोड़ देना। फिर है प्रो अखिल रंजन गर्ग। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बांगड़े ने प्रो अखिल रंजन गर्ग को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त किया गया। ये याद करना कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया है, प्रो अखिल रंजन गर्ग को। फिर ये देखना है कि नियुक्ति, ये तारीख छोड़ देना कब की गई थी। ये देखना है कि 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो पहले के लिए की गई है। तो ये याद करना है, एक ये याद करना है, और ये छोड़ देना, ये मत देखना। फिर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता। बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के उद्देश्य से यूनिसेफ के सहयोग से, पहले तो ये याद रखना है कि किसके सहयोग से, यूनिसेफ के सहयोग से युवा बोर्ड द्वारा स्टेट लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के उद्देश्य से यूनिसेफ के सहयोग से युवा बोर्ड द्वारा स्टेट लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम 3 चरणों में मई माह के प्रत्येक शनिवार को ऑनलाइन आयोजित किया जाए। प्रत्येक शनिवार याद रखना है, मई माह के प्रत्येक शनिवार को, मई महीना है और प्रत्येक शनिवार है ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। और अध्यक्ष बनाया गया है इसका नीरज कुमार पवन को। एक तो ये अध्यक्ष आपको याद करना है पवन कुमार है, नीरज कुमार पवन है। और फिर दूसरा ये याद करना है कि प्रत्येक माह के शनिवार को आयोजित किया जाएगा। यहाँ आपको शुक्रवार भी दे सकता है, सोमवार भी दे सकता है। और एक ही है कि किसके सहयोग से आयोजित किया गया, यूनिसेफ के सहयोग से। फिर ये देखना वात्सल्य कवच। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर 11 मई 2025 को चिकित्सा विभाग जयपुर की ओर से माताओं को निःशुल्क वात्सल्य कवच वितरित किए गए। जयपुर याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर 11 मई 2025 को, तारीख याद रखो तो ठीक है, नहीं छोड़ देना। वैसे इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 11 मई को मनाया जाता है। चिकित्सा विभाग जयपुर की ओर से माताओं को निःशुल्क वात्सल्य कवच वितरित किया गया। मातृ दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है मातृत्व की सुंदरता। एक तो ये थीम याद करनी, मातृत्व की सुंदरता रखी। फिर वात्सल्य कवच एक ऐसा आवरण है जिसे पहनकर माताएं सार्वजनिक स्थानों पर भी सहजता से अपने शिशु को स्तनपात करा सकती है। वात्सल्य कवच को झालावाड़ के अयाज शेख द्वारा बनाया गया है, ये कन्फर्म याद करना है, जिसके लिए उन्होंने AZ इनोवेशन नाम से स्टार्टअप शुरू किया है। ये भी पूछ सकता है कि उन्होंने किस नाम से इनोवेशन स्टार्ट किया था। AZ इनोवेशन नाम से स्टार्टअप शुरू किया था। और इसकी थीम याद करनी है आपको, मातृत्व की सुंदरता। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, जयपुर से। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 11 मई को बनाया जाता है, इतना याद करना है। फिर है वेब्स इंडिया समिट में राजस्थान, भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन दुबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ। ये मुंबई याद करना है आपको। भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था,
मुंबई में। ये छोड़ देना जियो वर्ल्ड कॉन्वेंशन सेंटर, ये नहीं पूछता है। इसका स्थान याद रखना है आपको, मुंबई। राजस्थान के 5 स्टार्टअप को समिट में विशेष स्थान मिला है, जिन्होंने गेमिंग और कॉमिक्स में अपनी उपलब्धियां प्रदर्शित की हैं। आर्टिप्लेक्स उदयपुर स्टार्टअप ने अपने प्रोडक्ट इतिहासम के माध्यम से राजस्थान के योद्धाओं और ऐतिहासिक किलों की गौरवशाली कहानियों को जीवंत किया है। फिर है गोगुंज। इस कंपनी के ने 1 से 7-8 मिनट की लघु वीडियो फिल्मों और विज्ञापनों को 12 भाषाओं में प्रस्तुत करे विज्ञापन जगत में किफायती समाधान पेश किए। यह आप याद रखना चाहो तो रख लेना, आर्टिप्लेक्स उदयपुर और गोगुंज, ये दो नाम याद रख लेना। ये तो कन्फर्म याद करना है कि भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, मुंबई में। फिर है सुनहरी सिंध 20 आयोजन ठाणे मुंबई से। इसमें और तो इतना कुछ खास नहीं है याद करने वाला। ये याद करना है आपको कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसमें भाग लिया था। सुनहरी सिंध 20 ठाणे मुंबई, एक तो ये इतना ये याद करना है। और फिर दूसरा याद करना है कि भी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसमें भाग लिया था। ये दो नाम हो गए। एक ही समारोह में मोहनजोदड़ो के स्वर्ण युग 1947 के विभाजन और एमू कालानी व संत कंवर राम जैसी सिंधी विभूतियों को झलकियां प्रस्तुत की गई है। सुनहरी सिंधी 10 मई 2025 ठाणे में हुआ था। ये भी ठाणे में, और 20 भी। सिर्फ दो नाम याद रखने हैं आपको इसके अंदर। फिर ये छोड़ देना आप, ये देखना है डॉक्टर कुलदीप। राजस्थान राज्य दंत परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप तिवारी को विजनरी इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। को याद रखना है कि भी विजनरी इंडियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर कुलदीप को। और ये सम्मान छोड़ देना कि भी उन्होंने लिया है, ये नहीं पूछता है आपको। ये इतना नाम याद रखना है, डॉक्टर कुलदीप और विजनरी इंडियन अवार्ड है। फिर सुधीर चौधरी वर्ष 2015 पेज के आईपीएस अधिकारी सुधीर चौधरी जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक है। सुधीर चौधरी जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक है। चौधरी को देश के सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना और सीमा सुरक्षा बल के साथ बेहतर तालमेल के साथ उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर के तहत किसको उत्कृष्ट कार्य और बेहतर तालमेल के साथ सम्मानित किया गया है। सुधीर चौधरी नाम याद रखना है आपको। फिर है जूही कुमारी। राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन मई 2025 में जयपुर में आयोजित किया गया था। इसमें जयपुर की जूही कुमारी ने अलग अलग इवेंट में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीते हैं। जूही का ये 8वां स्टेट खिताब है। ये छोड़ देना, ये याद रख लेना भी किसने गोल्ड मेडल जीता था, तो जूही कुमारी ने। और फिर दूसरा याद रखना है कि राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, जयपुर में। फिर है डू गुड अवार्ड। सामाजिक सरोकारों और पर्यावरण संरक्षण के लिए दैनिक भास्कर समूह को 13 मई 2025 को गुड्डू अवार्ड 2025 के तहत 3 सिल्वर अवार्ड मिले। एक पेड़ एक जिंदगी अभियान को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिट्टी के गणेश को क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण संरक्षण, और सार्थक दीपावली को बेस्ट यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग के लिए पुरस्कृत किया गया है। या आप देखना चाहो तो देख लेना, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा कोई खास तो नहीं है इसके अंदर। फिर है डॉक्टर रमेश अरेलिया।
जोधपुर से संबंधित है। जोधपुर मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रलिया और उनके सह आविष्कारक डॉक्टर प्रीतम बिस्वा को उनके एनपीके नैनो उर्वरक के लिए 6 मई 2025 को अमेरिकी पेटेंट प्रदान किया गया। हो सकता है आपको भी अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया है, तो डॉक्टर रमेश रलिया और दूसरा उनका सहपाठी है, यानी वो सह आविष्कारक प्रीतम बिस्वा। दो नाम याद कर लेना। फिर आपको यह भी पूछ सकता है कि वे डॉक्टर रलिया की पिछली रिसर्च ने भारत को तरल नैनो यूरिया लॉन्च करने वाला विश्व का पहला आत्मनिर्भर देश बनाया है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल ये करंट अफेयर का मंथली रिव्यू बताए, इनके प्रश्न है 20 की कल करा दी जाएंगे और फिर उसके बाद आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं डेली एक पेपर कराया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।